एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ऑलराइट, तो ये टॉपिक जो है उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो बेसिकली क्लास 10th में इस टाइम जो है वो स्टडी कर रहे हैं। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो वहाँ से हम ये कवर करेंगे और समझेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं केमिकल इक्वेशन होती क्या है। और केमिकल इक्वेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है यार, हमारे आसपास कितने सारे गैसेस हैं, कितने सारे कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं किसी न किसी एलिमेंट से वो मिलके बनी होती है, ठीक है। तो जब कोई एक एलिमेंट आपस में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो हमारे पास कुछ एक रिएक्शन जो है, एक प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन करता है तब हमारे पास जो है वो कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। और इस रिएक्शन में जिन सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिन सिंबल्स को यूज़ करते हैं हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए को रिप्रेजेंट कर रही हूँ H2 से और बी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ O2 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है वो बन रहा है H2O, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, ये एक केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें मैंने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल H का यूज़ किया है, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए O2 का यूज़ किया है, और जो हमारा प्रोडक्ट बना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो H2O का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है तो आपको जस्ट बताना है कि केमिकल इक्वेशन is the symbolic representation of chemical reaction, ठीक है। symbolic representation of chemical reaction is called chemical equation। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। एक सेकेंड, इसको साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चला, अब हमें बताना है कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो यार यहाँ पे देखो A+B, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है C+D, ऐसे ना। तो ये जो हमारी साइड होती है इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, और ये जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। जो लेफ़्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन में जो है वो रिएक्टेंट्स क्या क्या है, तो इस इक्वेशन में याद रखना A और B हमारे पास रिएक्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और C और D के बारे में अगर पूछें कि C और D क्या है, तो ये राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास होते हैं प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो एक केमिकल इक्वेशन में दो साइड्स होती हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड, एक होती है आपकी राइट हैंड साइड। जो लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पे रिएक्टेंट्स जो है वो कंबाइन करते हैं, और राइट हैंड साइड में जो है वो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। तो राइट हैंड साइड वाले क्या हो गए आपके प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रखी है NH3 + HCl। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे ये दोनों मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि रिएक्टेंट क्या क्या हैं तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे रिएक्टेंट है अमोनियम और HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है वो क्या है फिर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्लाइड पूरी क्लियर होगी। इसमें हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ा। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज केमिकल इक्वेशन, एंड इन अ केमिकल इक्वेशन देयर आर टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इन द लेफ्ट हैंड साइड वी represent reactants and in the right hand side we write products। all right, तो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है,
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या होती है। तो यहाँ पे लिख रखा है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑन बोथ साइड्स का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल्स में, राइट हैंड साइड में भी वो उतने ही होने चाहिए। ठीक है, कोई उनमें से गायब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये होता है। लेकिन अब देखो इस इक्वेशन में यहाँ पे H2 है और यहाँ पे O2 है। H2 का मतलब है कि दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन जो है वो मिलके क्या बनाता है, H2 बनाता है। और वैसे ही एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलके O2 बनाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, दो ऑक्सीजन थे, लेकिन जब आप राइट हैंड साइड में आए तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो दो है, हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, लेकिन ऑक्सीजन कितना बचा है आपके पास, ऑक्सीजन जो है वो एक ही है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे यार देखना है इस ऑक्सीजन को जो है वो बैलेंस करना है, मतलब जितना आपके पास इधर था ना उतना ही आपके पास इधर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से इसको भी होगा, इसको भी होगा। अब हाइड्रोजन देखो 2 इंटू 2 कितने हो गए हमारे पास, हाइड्रोजन आ गए 4, ऑक्सीजन हो गए 2, लेकिन अब हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 ही है। तो क्या करो, इसको बैलेंस करने के लिए इस हाइड्रोजन को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये कितना हो गया, यहाँ पे भी आ गए 4। ठीक है, 2 इंटू 2 4 आ गए यहाँ पे, 4 ही आ गए यहाँ पे। अब देखो ये इक्वेशन जो है दोनों साइड से बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ऐसे किसी भी इक्वेशन को जो है हमें बैलेंस करना पड़ता है। जितने मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल्स में लेफ्ट हैंड साइड जितने एटम्स हैं, राइट हैंड साइड्स में भी उतने ही एटम्स होने चाहिए। ठीक है, मींस दोनों साइड में इक्वल होने चाहिए। और ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों साइड्स इक्वल है उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जिन लोगों ने भी केमिस्ट्री पढ़नी होती है, ऑप्ट करनी होती है केमिस्ट्री आफ्टर 10th क्लास, उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ये आपको इक्वेशंस जो है वो बैलेंस करनी आनी चाहिए पहले से। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन यहाँ पे ली है, एक सेकेंड, ये ली है हमने मीथेन प्लस का ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, ये है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब क्या करना है भाई, इस इक्वेशन को करना है हम लोगों ने बैलेंस। तो बैलेंस करने का सिंपल सा फंडा है, आप क्या करो, इस साइड देखो कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। एक है आपके पास कार्बन, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। ठीक है, और वही जो है वो इस साइड भी होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 3। अब आपने क्या करना है, इस साइड कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 और 4 का फ़र्क है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड में भी आप 4 बना दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 बन जाएंगे। अब देखो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ से आए और 2 ही ऑक्सीजन यहाँ से आए, और ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास अब 4। ठीक है, तो अब ये चेंज हो गया, और राइट हैंड साइड में देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो अब आप क्या करो, राइट हैंड साइड में भी जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी 4 हो चुका है, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, दोनों साइड हो गया। तो मीन्स हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या होगी, ये बैलेंस्ड। ठीक है, तो ऐसे जैसे ही जो है वो बैलेंसिंग आप इक्वेशन की कर सकते हो। अब इसके नेक्स्ट वाला जो कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे, इसको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, ये अगला एग्जाम्पल आप लोग खुद से ट्राई करें। अब देखो यार, आगे है कि नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हम लोग क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो सिंपल सा आंसर है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मीन्स जितना मास पहले है बाद में भी उतना ही होगा। 2 स्टेटमेंट से हम डिफाइन करते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, जैसे जितना मास पहले है उतना ही मास जो है वो बाद में होगा, या फिर
जैसे एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो वैसे ही हो रहा है जैसे हमने एक रिएक्शन कंसिडर की H2 + O2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा था 2H2O। अब यहाँ पे ये 2 नहीं होगा, ये ज़रा गलत लग गया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम का कुछ मास होगा, कुछ ऑक्सीजन का होगा, तो इनका जो मास है ना वो ख़त्म थोड़ी होगा, इसका भी ख़त्म नहीं होगा। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और एक नई चीज़ बनाएंगे, लेकिन इसका मास इन दोनों के मास के बराबर ही होगा, ठीक है। और ये बराबर कब होगा? जब यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम जो है वो बराबर होगी, ठीक है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में भी ऐसा ही होता है ना कि नंबर ऑफ एक साइड जितने एटम्स हैं उतने ही दूसरी साइड आने चाहिए, ठीक है। तभी जो है वो मास कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की? क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बेसिकली जो है वो वहाँ पे हमारी केमिकल इक्वेशन में मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो ये होगी अगली स्लाइड। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको मैंने बता भी दी। यहाँ पे क्या करना है ये बताया हुआ है कि कैसे बैलेंस करते हैं, तो ये चीज़ हमने कर ली। ये मीथेन प्लस ऑक्सीजन वाला न्यूमेरिकल एक इक्वेशन है जिसको हमें बैलेंस करना था, तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो है वो NCERT 10th क्लास से उठाए गए हैं, ठीक है। तो इनमें आपको बैलेंस करना है। जैसे फर्स्ट हमारा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, HNO3। यहाँ पे ये था हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स, यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ मैं, गिव्स CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। तो अब इसको हमने बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सिंपल सा देखो, यहाँ पे H इन्वॉल्व है, H है, N है, O है और क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी इन्वॉल्व हैं। अब देखो कैल्शियम एक है इस साइड भी कैल्शियम एक ही है, कैल्शियम राइट हैंड साइड में भी एक ही है। अब देखो नाइट्रोजन पे चले जाओ, नाइट्रोजन इस साइड 2 हैं और इस साइड इस साइड नाइट्रोजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड एक है, लेकिन इस साइड कितने नाइट्रोजन हैं, यहाँ पे ट्वाइस लगा है, तो इस 2 से इसको भी मल्टीप्लाई है और इसको भी मल्टीप्लाई है, मतलब यहाँ पे N2 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N2O6, ठीक है। तो यहाँ पे N कितने आ गए आपके पास 2, ठीक है। तो N आगे 2। अब देखो यहाँ पे N को 2 बनाना है, फटाफट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो अब हम काउंट करेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। तो 2H ये हो गए, 2H ये हो गए, हाइड्रोजन हो गए टोटल अपने पास 4, ठीक है। अब इस साइड देखो 2 ये है, 2H ही है हमारे पास, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो भी मेंटेन हो जाए। कितने आगे इस साइड भी हाइड्रोजन अब 4, तो 1 2 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ पे, एक कैल्शियम बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन की बारी, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 यहाँ से आगे और 2 यहाँ से आए, 6 + 2 कितने हो गए आपके पास 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 6 हैं और 2 यहाँ से आएंगे क्योंकि 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो 6 + 2 कितने हो गए 8, तो 8 हमारे पास ऑक्सीजन हो गए और 8 यहाँ पे हो गए, तो मीन्स हमारी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे करनी है आपको। केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग पे बेसिकली जो है वो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो ये बैलेंस करना आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैंने 2-3 क्वेश्चंस और दिए हैं, आप चाहो तो इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और लेंगे इसके बाद में हम, ये नहीं हो रहा है कैंसिल, एक क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में इसके नेक्स्ट, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला जैसे है हमारे पास, सी वाला पार्ट लेती हूँ मैं, सी में से समझाना आसान रहेगा, सी तो बैलेंस्ड ही है। बी वाला पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा है आपको गिवन है NaOH प्लस H2SO4, ये क्या दे रहा है Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक Na है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए फटाफट यहाँ पे 2
2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे देखो सल्फ़र आ रहा है, इसके बाद एक सल्फ़र है, यहाँ पे भी एक सल्फ़र है, तो सल्फ़र तो भैया बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 और एक 5 है, लेकिन यहाँ पे भी है एक 5, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन देखो, एक हाइड्रोजन, एक्चुअल में 2 हैं, ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे 2, ये कितने हो गए 4, ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं सिर्फ 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 2 2 ज़ा 4 हुए, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 और 4 और 2 6, और यहाँ पे भी 6, और ये इक्वेशन होगी हमारी बैलेंस्ड, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक हमने NaOH को 2 से मल्टीप्लाई किया, एक हमने H2O को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये है, बाकी क्वेश्चन जो बचे आप खुद से प्रैक्टिस करें, और इसके सॉल्यूशन जो है वो अगली स्लाइड पे हमने लिखे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी आपने क्वेश्चन करने के बाद ये 2 मैंने करवा दिए, बाकी के 2 आप कर सकते हैं और यहाँ से जो है वो आंसर्स मैच कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।